आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारे क्लास 10th के चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में और रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा सबसे पहले कि रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं, वो हमने बेसिकली हमारे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक, वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे ये वाला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक के नाम का मतलब समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्सेज हमें चाहिए क्यों, हमें रिसोर्सेज क्यों चाहिए। एक चीज है, रिसोर्सेज के बिना हम टिक नहीं सकते। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर आवर यूज। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप टीवी देखते होंगे, आप फोन चलाते हैं, आप लैपटॉप चलाते हैं, आप स्पीकर बजाते हैं, आप बेडशीट यूज करते हैं, आप सोते हैं, बेड यूज करते हैं, हुक से हो गए हमारे सारे, साड़ी, कपड़े, जितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें है क्या, सारी चीजें रिसोर्सेस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये चीजें नहीं होगी तो क्या इन चीजों के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सारी चीजों के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आप बिना बैठ के सो सकते हो? आप में से कुछ अभी मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे होंगे आप में से कुछ शायद से बिना बैठ के सोते भी होंगे। ठीक है, लेकिन देखो बिना बैठ के वैसे नहीं सोया जाता। जो सोते हैं उनको भी पता है कि बिना बैठ के कैसे सोया जाता है। ठीक है, एकदम कमर में दर्द होता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, गर्दन में दर्द होने लग जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर फोन्स के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास फोन नहीं होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है, या फिर आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं होते अभी। ठीक है, आप फोन का जितना इस्तेमाल करो, आगे देखो अभी इस टाइम पे अगर फोन का आविष्कार नहीं हुआ होता, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे क्या है, लॉकडाउन के टाइम पे फोन्स यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोन्स ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए या ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यूज किए जा रहे हैं। अगर फोन नहीं होते तो क्या आप ये सारी चीजें इमेजिन कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर वाइटल, रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। न्यूज़पेपर ना होता तो क्या आप को खबरें पता चल पाती? टीवी नहीं होती तो आपको क्या कुछ पता चलता कि क्या हो रहा है, गाने कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता चलती? ठीक है, तो रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक रिसोर्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है हमारा रोल, इसमें आता है सबसे पहला डेवलप करने के लिए सबसे पहला आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है आजकल के टाइम पे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो लैपटॉप होते थे, तो दोस्तों लैपटॉप का नाम पहले वहां पे था IBM। पहले आईबीएम मशीन्स यूज की जाती थी लैपटॉप्स के जगह पर, मतलब वो भी लैपटॉप्स ही होते थे उस टाइम पे, लेकिन उनको वो बहुत ही अलग होते थे। अभी आप जो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे वो लैपटॉप कैसा होगा, एकदम स्लीक होगा, एकदम स्मूथ डिजाइन का होगा, एक पंच होल डिजाइन होगा स्क्रीन पे। ठीक है, उसके पिक्सल बहुत ही तगड़े होंगे, उसके बाद उसमें विंडो 10 होंगी। ठीक है, और एकदम एंटीवायरस तगड़ा वाला होगा। लेकिन पिछले के टाइम पे, पीछे अगर आप रिवाइंड करते हो तो उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी में वैसी वो बात ही नहीं थी जो अभी अभी बात है। ठीक है, अभी जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका आता है? टेक्नोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है रिसोर्स प्लानिंग का, उसमें भी सबसे पहले ये चीज आती है कि देखो
सपोज हमें कोई रिसोर्स मिला, ठीक है, रिसोर्स सपोज मैं कहता हूँ एक आयरन की माइन है, ठीक है, तो उस माइन का हमें हमें पता लगा उस माइन के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी जुटानी पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स हमें जुगाड़ करने पड़ेगे उनका, जिससे हम मतलब उस माइन का खुदाई कर सकते हैं, अंदर तक गहराई पे जाके हम लोहे के ओर को, आयरन ओर को हम निकाल सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी पड़ जाएगी, हमारे लिए टेक्नोलॉजी जरूर पड़ जाएगी। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल रोल आ जाता है एजुकेशन का, ठीक है। सेकेंड रोल आता है रोल ऑफ एजुकेशन का। एक बात आती है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भी कभी कभार फेल हो जाती है अगर आपके पास ये चीज ना हो तो, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज कर पाओगे। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी ऐसे होते हैं कि जिनके पास हाँ बड़े बड़े मोबाइल फोन्स है, लेकिन वो उनको यूज नहीं कर पाते, उनके उसके सारे फीचर्स उन्हें पता नहीं होते। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक लैक करता है हमारा एजुकेशन के सिस्टम का, ठीक है। लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। मैंने अभी फोन का एग्जांपल लिया, अगर मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूं, अच्छा एग्जांपल सपोज मैं देखो आयरन ओर के बारे में मैंने अभी बताया। दोस्तों कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आयरन ओर के बारे में पता ही नहीं होता। अगर अगर हमें इस टाइम पे अगर एजुकेशन नहीं होती तो क्या हम ये जो टेक्नोलॉजीज है ये डेवलप हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती। अगर आप अगर ये फोन बनाने वाला पढ़ा लिखा ना होता तो क्या आपके पास क्या फोन आता है इस कंपनी का, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो रोल ऑफ एजुकेशन है ये कहीं ना कहीं इस चीज से भी बड़ी होती है, ये इस चीज से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ह्यूज अमाउंट में ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से या फिर बुक के हिसाब से भी दो चीज ही मेन होती है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और फिर रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, तो हाँ हम रिसोर्सेज को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमें आराम से उस चीजों को हम यूज कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन होगी तो तभी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। चीज समझ में आई आपको दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टॉपिक यहाँ पे होता है हमारा खत्म, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज समझते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है। ये रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी चीज को अगर आपको प्राप्त करना है, सपोज आपका लक्ष्य है अभी कि आपको एक आईएएस एग्जाम, आपको आईएएस बनना है, मतलब एक कलेक्टर बनना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके बारे में प्लान करोगे ना। तो दोस्तों प्लान आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि मतलब उसके लिए मुझे हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज की, हर एक जगह की नॉलेज होनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो दोस्तों उसी चीज, और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर एक बुक देखनी पड़ेगी, हर एक करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर में जाके अच्छी तरीके से उस चीज को पढ़ना समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बताना क्या चाहता है, क्वेश्चन समझाना क्या चाहता है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, इस सारी चीजें का आपको प्लान करना पड़ता है। तो दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग भी ऐसी होती है, अगर आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि असल में वो चीज है क्या, ठीक है। तो वही चीज हमें जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि, तो दोस्तों सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो रिसोर्स कहां पर है, किस जगह पर है, हमारे कंट्री के किस इलाके में पड़ता है, किस साइड पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि मतलब वी हैव टू नो दैट वेयर द रिसोर्स इज इन विच रीजन, ठीक है, कहाँ किस रीजन में मिलता है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा होता है हमारा ये, दूसरा होता है कि उसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जुटानी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने पता लगा लिया कि ये, जैसे सपोज आयरन माइन है, मतलब आयरन के कुछ माइंस है जो कि कहां पर है,
हमारे महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के किस रीजन में, नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। तो नागपुर प्लेट्यू में वो आयरन की जगह है, वहां पे आयरन बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि वो कहां पर है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए आप एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप खुदाई करोगे, बुलडोजर्स लाओगे, क्रेन्स लाओगे, जिससे मतलब आप उसको अच्छी तरीके से आप उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो गया। तीसरा जो होता है, तीसरा होता है कि उस चीज का प्लान, जो रिसोर्स प्लान है, उसको कंपेयर करना पड़ता है बाकी डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है। तो तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो हमारा रिसोर्स प्लान होता है, देखो आयरन माइन का मतलब वो वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन मिलती है, ठीक है। तो वहां पे उस जगह पे आयरन मिलती है सारी। तो उस आयरन के उस आयरन प्रोजेक्ट का प्लान को, उस आयरन प्रोजेक्ट का प्लान को पास कराने के लिए सबसे पहले उस चीज को कंपेयर करना पड़ता है बाकी डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है। तो यही चीज आती है, इसी चीज को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई जाए, आपसे एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए कि सर रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, तो आप कह सकते हो कि द प्लानिंग टू एक्सेस द रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, होती क्या है, तो होती द प्लानिंग टू एक्सेस, प्लानिंग टू एक्सेस द रिसोर्स is known as रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, तो वो होती है द प्लानिंग टू एक्सेस द रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, उसी को ही हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो मेरी जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, वो है रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट 1992 वाला, और उसके बाद आ जाता है एजेंडा 21। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज समझते हैं कि रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट था वो क्या चीज थी, ठीक है। तो जो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो रियो डी जेनेरियो है ना, ये एक जगह का नाम है, ये एक देश है, ठीक है, रियो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये वहां पे एक अर्थ समिट हुई थी। तो दोस्तों अर्थ समिट का मतलब होता है कि मतलब पृथ्वी में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो कुछ स्टेट है, 100 स्टेट के प्राइम मिनिस्टरों ने, 100 स्टेट के हेडों ने मिलके एक मीटिंग करी थी, एक समिट किया था, जिसे हम कहते हैं रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट। और वो समिट किया गया था हमारा रियो में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट है क्या, तो आप कह सकते हो कि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मतलब बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को चलते हुए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, मतलब ओजोन लेयर की परत जो है वो मतलब खत्म हो रही है, ठीक है, वो मतलब उसमें छेद हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों साइंटिस्टों का मानना है ये जो चीज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रही है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्लोब को एक तरफ से वार्म कर देना। मतलब जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, उसका टेम्परेचर लगातार इतना बढ़ता जा रहा है, साल बाय साल इतना बढ़ता जा रहा है कि उससे मतलब जो हमारा ओजोन लेयर है वो मतलब डिप्लीट हो रहा है, उसमें मतलब छेद हो रहा है, ठीक है। एक चीज होती है, एक जगह एक गैस थी उस टाइम पे, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो दोस्तों ये एक गैस होती है, सबसे ये गैस होती थी हमारे उस टाइम पे एयर कंडीशनर्स में, हमारे फ्रिजेस में होती थी वाली गैस। तो ये गैस क्या होती है, गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, और ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस होती है। तो इसके चलते ही हमारे ओजोन लेयर में छेद हुआ है, और कहीं ना कहीं
इसके जिम्मेदार हम भी है। क्यों? क्योंकि हम मतलब इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, इतने सारी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, वो हीट हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जुलाई अगस्त के टाइम पे भी कितनी गर्मी थी। हमारी दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी थी कि पारा 40 से ऊपर चला जाता था कभी कभार तो, ठीक है। और अभी आप क्या देख रहे हो? बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक तरह से साइन है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक तरह से नतीजा है, ठीक है। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो में का जो ये अर्थ समिट था वो इसी के चलते ही हुआ था। वो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ही ये समिट रखा गया था। तो इस समिट में क्या था? इस समिट में 100 देशों के हेड आए थे और उन लोगों ने इस जगह पे रियो में मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में उन लोगों ने मतलब सबसे पहले ये देखा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है। अर्थ जो ग्लेशियर्स कुछ ज्यादा ही पिघल रहे हैं। दोस्तों साइंटिस्टों के अनुमान से जो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 3.5 डिग्री से ऊपर गया, मतलब 3.5 डिग्री और बढ़ गया, तो जितने भी ग्लेशियर्स है, जितने भी बर्फ है, वो सारे पिघल जाएंगे। पिघलने से क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। प्रलय मतलब एपोक्लिप्स आ जाएगा, हमारे पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ठीक है। ये नोहास जैसा प्लान हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे उसमें था, बाइबल में लिखा हुआ था, नोहा का जो कहानी थी। तो दोस्तों क्या हुआ था इस अर्थ समिट में? वहां के जितने भी हेड्स थे, जितने भी मेंबर्स थे जो वहां पे आए थे, उन सारे मेंबर्स ने ये एक चीज अडॉप्ट करी थी। ये एक चीज है, इस चीज का नाम है एजेंडा 21। तो दोस्तों उन लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या है ये एजेंडा 21, ठीक है। ये एजेंडा 21 जो है ये क्या चीज है ये? तो दोस्तों एजेंडा 21 जो है असल में ये एक एजेंडा है। एजेंडा का मतलब सबसे पहले चीज समझते हैं। एजेंडा का मतलब होता है थिंकिंग, ठीक है, सोच, लोगों की सोच। वहां पे आए हुए जितने भी 100 मेंबर्स थे उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने अपने दिमाग में सोचा कि हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको खत्म करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमें पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा, पॉल्यूशन में रोक लागनी पड़ेगी, जिससे हमारी अर्थ बच जाए, ठीक है। अर्थ का जो टेम्परेचर वो कहीं हद तक कम हो जाए। तो दोस्तों उन लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था। एजेंडा 21 में क्या है? एजेंडा 21 में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाले जितने भी काम है, पॉल्यूशन से लेकर जितने भी काम है, सीएफसी हो गए, जितनी भी सारी चीजें, ये सारी चीजें बैन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि सीएफसी अब बैन हो चुकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब बैन कर दी जा चुकी है। अब एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में वो गैस नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों वो गैस बैन कर दी जा चुकी है। तो एजेंडा 21 का मेन मुद्दा ही यही था। एजेंडा 21 का मेन एजेंडा ही यही था, मेन सोच ही यही थी कि ये जो इतने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितने भी थे वो सारे कारण खत्म कर देना, ठीक है। चीज समझ में आपको दोस्तों? तो दोस्तों टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो हमारी, ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों आप जो कमेंट करोगे उससे कमेंट से मुझे क्या होगा कि मुझे मतलब पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत क्या है, ठीक है। तो मैं आपकी दिक्कत को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। दोस्तों मैंने देखा है कि मतलब लोग डिसलाइक कर देते हैं। दोस्तों डिसलाइक करो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल करो डिसलाइक, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके लिए। लेकिन आप डिसलाइक जो कर रहे हो ना उसकी तो कोई वजह ही होगी, ठीक है। जरूर ना कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आप डिसलाइक कर रहे हो। तो वो वजह मुझे कमेंट में बता देना कि भाई ये दिक्कत है तेरे में, इसलिए मैंने तुझे डिसलाइक किया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा आपको, मैं बस बोलूंगा ठीक है भाई, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया है, ठीक है। मैं आपके कमेंट को जरूर ध्यान में रखूंगा और उसके बाद मैं उस चीज को सुधार दूंगा अपनी वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो में नए हो, मेरे चैनल में नए हो, तो बेल आइकन को जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।